माँ, आज स्कूल में फीस मांगी है, फीस जमा होगी। हाँ बेटी, तू चिंता मत कर, मैं कल तुझे फीस ला कर दे दूंगी। पर माँ, हमारे पास तो पैसे नहीं है, तो आप फीस के पैसे कहाँ से लाएंगी? अरे तू चिंता क्यों कर रही है, मैं सेठ से कुछ पैसे उधार ले लूंगी। क्या आपको सेठ पैसे उधार देगा? क्योंकि आपने पहले से ही सेठ से पैसे उधार ले रखे हैं। हाँ मुझे पता है, पर तू चिंता मत कर और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, क्योंकि मेरा सपना है कि तू पढ़ लिख कर बहुत बड़ी कलेक्टर बने। हाँ क्यों नहीं माँ, मैं आपका सपना ज़रूर पूरा करूँगी। वैसे माँ, जब से पिताजी गए हैं तब से हम लोगों की हालत काफ़ी ख़राब हो गई है। हाँ बेटी, ये बात तो तू बिल्कुल ठीक कह रही है। जब तेरे पिताजी थे तब तो बिल्कुल सब कुछ सही था, और जब से तेरे पिताजी गए हैं तब से तो हमारे हालात बहुत ही ख़राब हो गए हैं। आप चिंता मत करिए माँ, जैसे ही मैं IAS ऑफिसर बन जाऊंगी आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएंगी। हाँ हाँ, मुझे भी उसी दिन का इंतज़ार है बेटी, जिस दिन तू IAS ऑफिसर बन जाएगी। और बता, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? मेरी पढ़ाई तो अच्छी चल रही है माँ, बस एक ही बात का अफसोस है कि मेरी वजह से आपको कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, तू ऐसा क्यों कह रही है? बस तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। अरे बिमला चाची, घर पे ही हो क्या? हाँ हाँ, घर पर ही हूँ। बताओ मदन, क्या बात है? तुमने मुझसे कुछ दिन पहले पैसे लिए थे, वही मांगने आया हूँ, मेरे पैसे दे दो। अरे अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है मदन, तुम कुछ दिन और रुक जाओ। अरे चाची, तुमने तो कुछ दिनों का कहा था, अब मुझे जरूरत पड़ रही है, मुझे पैसे दे दो। पर अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है मदन, तुम कुछ दिन और रुक जाओ, मैं तुम्हारे पैसे जल्दी दे दूंगी। ठीक है चाची, जल्दी इंतजाम कर लेना। माँ, आपने मदन से भी पैसे उधार लिए थे? हाँ, पिछली बार जब तुझे प्रोजेक्ट के लिए पैसे चाहिए थे तब मैंने मदन से पैसे उधार लेकर तुझे दिए थे। माँ, आप क्यों इन लोगों से पैसे उधार लेती हैं? आप मुझे कहिए तो मैं पढ़ाई बंद कर दूंगी। नहीं नहीं, तुझे अपनी पढ़ाई रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक मैं हूँ तब तक तू अपनी पढ़ाई करती रहेगी। और वैसे भी तू चिंता क्यों करती है, मैं सबके पैसे दे दूंगी, काम करती तो हूँ मैं। चल अब जा स्कूल। ठीक है माँ, मैं स्कूल जा रही हूँ। हे भगवान, मेरी मदद कीजिए, मैं अपनी बेटी को पढ़ाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पति का सपना था कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ी कलेक्टर बने, पर ये गरीबी तो कुछ करने ही नहीं दे रही है। अब मैं क्या करूँ? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो गहने भी नहीं हैं, जो गहने थे वो पति की बीमारी में चले गए। अब मैं गीता की फीस कैसे भरूंगी? भगवान, कुछ तो राह दिखाइए। अरे ये तो सोने की अंगूठी है, मैं इसे ही बेचकर गीता की फीस और मदन के पैसे दे दूंगी। अरे सेठ जी, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं मदन, पेपर पढ़ रहा था। तुम सुनाओ, क्या हुआ? मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, आप मुझे पैसे दे दो, मैं आपके कुछ दिनों में लौटा दूंगा। अरे मदन, तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई पैसों की? अरे सेठ जी, अब मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो बड़ी बुरी तरीक़ा से फंस गया। क्यों, क्या हुआ मदन? अरे वो विमला चाची नहीं है, उन्होंने मुझसे पैसे उधार लिए थे, अब वो दे नहीं रही हैं। मैंने उन्हें 10,000 रुपये दिए थे,
और उन्होंने 1 रुपया भी वापस नहीं दिया है। अरे यार मदन, बिमला ने तो मेरे से भी पैसे उधार ले रखे हैं। उसे अपनी बेटी को पढ़ाने की क्या ज़रूरत है? उसे पता होना चाहिए ना कि मैं गरीब हूँ। उसे अपनी बेटी को घर बैठाना चाहिए। हाँ सेठ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। बिमला चाची ऐसा लगता है पागल हो गई है, इसलिए वो अपनी बेटी को कर्ज ले लेके पढ़ा रही है। अरे गरीब लोगों को ना अपनी हैसियत देख कर रहना चाहिए। अगर अपनी हैसियत नहीं देखेंगे तो यही हाल होगा। यार मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारा कर्ज दे भी पाएगी या नहीं। मैं तो उनसे कह आया कि मेरे पैसे मुझे जल्दी चाहिए। जब तक वो पैसे नहीं देती आप ही पैसे दे दो। इसका मतलब ये लोग हमारे पीठ पीछे हमारी बुराइयां करते हैं। इसके बारे में मुझे माँ से बात करनी होगी। अरे ये तो गीता थी, लगता है इसने अपनी बातें सुन ली। अरे सुन ली तो क्या हुआ, अच्छा ही हुआ। वैसे तो ये अपनी माँ से जाकर कहेगी तो कम से कम बिमला तो हमारे घर पर पैसे मांगने नहीं आएगी। सेठ जी आपने बिल्कुल ठीक कहा। आखिर हम भी कब तक पैसे देते रहेंगे? हमारे पास क्या पेड़ लगा है पैसों का? और क्या, एक तो वो वैसे ही गरीब है, मैं उसे पैसे तो दे देता हूँ, उससे यार क्या ब्याज लेना। मैं तो ना ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना करता हूँ, कैसे भी करके मेरे तो उससे पैसे निकल आए बस। क्योंकि यार मदन, मुझे तो बिल्कुल उम्मीद ही नहीं है कि पैसे मिल भी पाएंगे या नहीं। सेठ जी आपने बिल्कुल ठीक कहा। इस बार तो मैं भी फंस गया पैसे दे के। अच्छा तो मैं चलता हूँ। ठीक है मदन। अरे आ गई मेरी बेटी, चल खाना खा ले, अभी गर्मा गर्म बनाया है। नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना, आप ही खाइए खाना। क्यों, क्या हो गया? तू इतनी ज़्यादा दुखी क्यों लग रही है? तो मैं क्या करूँ माँ, गांव वाले हमारी कितनी हंसी उड़ाते हैं। गांव वाले आपको कितना बुरा बुरा कहते हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अरे तो तू गांव वालों की बातें सुनती ही क्यों है? उनका तो काम ही है कहना। तो मैं क्या करूँ, मैं अपने कान तो बंद नहीं कर सकती। क्या जरूरत है लोगों से पैसे मांगने की? मैं आज के बाद पढ़ने नहीं जाऊँगी। ये तू क्या कह रही है? नहीं नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकती। तू मेरी मेहनत पे पानी नहीं फेर सकती। तुझे पता है ना, बस कुछ ही सालों बाद तू IAS ऑफिसर बन जाएगी। तो आप इतने सारे पैसे कहाँ से लेके आएंगी? क्योंकि अब मुझे पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। अरे तो तू चिंता क्यों कर रही है? मैं कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम कर लूँगी, पर मैं तुझे पढ़ा कर ही रहूँगी। पर माँ कैसे? आपको लगता है कि सेठ आपको इतने सारे पैसे देगा? क्योंकि वो तो पहले से आपको कितने सारे पैसे दे चुका है। हाँ हाँ, मुझे पता है, पर भगवान कोई ना कोई राह जरूर दिखाएंगे, जैसे उन्होंने आज दिखाया है। तुझे पता है, आज मुझे सोने की अंगूठी मिली और मैंने वो बेच दी। ये ले, मैंने मदन के भी पैसे दे दिए हैं। अब तू अपनी फ़ीस के पैसे ले ले। ये ले। क्या इसका मतलब आपने सोने की अंगूठी बेच दी? पर वो तो शायद पापा की निशानी थी ना। अरे क्या करती है ऐसी निशानी का? जब तू कामयाब हो जाएगी उसे तो मैं वापस भी ले लूँगी, पर अभी तो मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसीलिए मैंने वो बेच दी। मैं इस तरह से पढ़ाई नहीं कर सकती माँ। मैं आपको टूटता हुआ नहीं देख सकती। अरे तू चिंता क्यों कर रही है? तुझे पता है ना, तेरे पापा का भी यही सपना था। मुझे पता है माँ, पर मैं क्या कर सकती हूँ? भगवान ने हमें इतना गरीब क्यों बनाया है? अगर हमें थोड़ा अमीर बना देते तो कम से कम हम आराम से तो रह पाते। बेटी तू रो मत, रोना बंद कर। ये तो मुझे भी नहीं पता, और वैसे भी हमें कामयाब होने के लिए हर कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है, तभी जाकर इंसान कामयाब बनता है। ये बात तू मत भूल बेटी। ठीक है माँ, अगर आप चाहती हैं कि मैं IAS ऑफिसर बनूं
तो मैं ज़रूर बनूंगी। और मुझे 1 महीने बाद बाहर जाना है। आप पैसों का इंतज़ाम कहाँ से करेंगी? वो तू सब मुझ पर छोड़ दे। तुझे 1 महीने बाद पैसे चाहिए ना, मैं तुझे पैसे दूंगी। तू बता तुझे कितने पैसे चाहिए? माँ, इस बार 2 लाख रुपए चाहिए होंगे। क्या 2 लाख? हाँ, तू चिंता मत कर, चल अब तू अंदर जा। हे भगवान, 2 लाख रुपए तो बहुत ज़्यादा हैं। इनका इंतजाम मैं कहाँ से करूँ? अब बस यही एक जरिया है। मैं सेठ से बात करती हूँ, सेठ जी मेरा ये काम ज़रूर करेंगे। अरे बिमला, तुम यहाँ पर कैसे आना हुआ? बैठिए। नमस्ते सेठ जी। सेठ जी, मुझे आपकी मदद चाहिए। क्या फिर से पैसे चाहिए तुम्हें? हाँ सेठ जी, मुझे पैसे चाहिए। पर तुमने पहले से बहुत सारे पैसे ले रखे हैं मेरे से, वो पैसे कब दोगी तुम? हाँ सेठ जी, पर मैं आपके सारे पैसे दे दूंगी। इस बार मैं आपसे फ्री में पैसे मांगने नहीं आई हूँ। मैं कुछ समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहती हो? सेठ जी, मैं अपना घर बेचना चाहती हूँ। क्या घर बेचना चाहती हो? पर क्यों? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? हाँ सेठ जी, मुझे पता है। मैं अपनी बेटी को शहर पढ़ने के लिए भेज रही हूँ, इसीलिए मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। पहले से ही आपके बहुत सारे पैसे हो चुके हैं मुझ पर सेठ जी, तो आप मेरा घर खरीद लीजिए और मुझे 3 लाख रुपए दे दीजिए। ये तुम क्या कह रही हो? पागल तो नहीं हो गई हो क्या? क्यों पढ़ा रही हो अपनी बेटी को? क्योंकि सेठ जी, मैं अपनी बेटी को IAS ऑफिसर बनाना चाहती हूँ। तुम्हें लगता है तुम्हारी मेहनत काम आएगी? मुझे तो लगता नहीं है कि तुम्हारी बेटी IAS ऑफिसर बन जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ना पहले से ही तैयारी में लगे हुए हैं। हाँ, मुझे पता है, पर मेरी बेटी भी बहुत मेहनत कर रही है और मुझे यकीन है कि वो ज़रूर एक दिन कामयाब होगी। अगर वो कामयाब नहीं हुई तो तुमने सोचा है तुम पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगी। तुम्हारे पास एक ही घर है और तुम उसे भी बेचना चाहती हो। हाँ सेठ जी, मुझे पता है, पर अगर मेरी बेटी कामयाब हो गई तो मैं ऐसे घर बहुत सारे खरीद सकती हूँ, इसीलिए मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखो, तुम ना एक बार फिर सोच लो। अगर तुम्हारा घर एक बार बिक गया तो वो तुम्हें वापस नहीं मिलेगा। ये तुम्हारी पति की ना आखिरी निशानी है, सोच लो तुम। हाँ मुझे पता है, पर मैं इसे बेचना चाहती हूँ। अगर आप खरीद रहे हो तो मुझे बता दीजिए, नहीं तो मैं किसी और से बात कर लूँगी। नहीं नहीं, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हारा घर खरीद लूँगा, लेकिन तुम्हें ना पैसे मैं 15 दिन बाद दूंगा, क्योंकि मेरे पास ना इस वक्त पैसे नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं, आप मुझे पैसे 15 दिन बाद में दे देना। वैसे भी मेरी बेटी 1 महीने बाद जाएगी। ठीक है, तो फिर तुम कल घर के कागज़ ले आना, हम आगे की कार्रवाई कर लेंगे फिर। ठीक है साहब। कैसी पागल औरत है, अपनी बेटी को पढ़ाने के चक्कर में अपना घर बेच रही है। अगर इसकी बेटी सफल नहीं हुई तो मुझे तो ऐसा लगता है ये मरी जाएगी।
मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे ये घर इसलिए बेचना पड़ रहा है क्योंकि आप ही का सपना था कि हमारी बेटी आईएएस ऑफिसर बने। क्या हुआ माँ, आप रो क्यों रही हो? कुछ नहीं बेटी, बस ऐसे ही। तुमने तैयारी कर ली ना? हाँ, मैंने सारी तैयारी कर ली है, लेकिन पैसों का इंतज़ाम हो गया ना? हाँ हाँ बेटी, पैसों का इंतजाम हो गया है। पर इतने सारे पैसों का इंतज़ाम हुआ कैसे? आपने किया है? तुझे इससे क्या मतलब? तू सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। नहीं, मुझे जानना है। 2 लाख रुपए बहुत होते हैं, आप मुझे बताइए ना, आपने क्या किया है? मैंने ये घर बेच दिया है। क्या, घर बेच दिया है? पर क्यों माँ, आपने घर क्यों बेचा? अब आप रहेंगी कहाँ? अरे तू मेरी चिंता क्यों कर रही है? वैसे भी तू तो बाहर पढ़ने चली जाएगी, तब तक मैं कहीं भी झोंपड़ी बनाकर रह लूँगी। क्या, आप झोपड़ी बनाकर रहेंगी? और आपने मुझे बताया भी नहीं। अरे तू परेशान क्यों हो रही है? वैसे भी कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर उसके बाद तो तू आईएएस ऑफिसर बन के लौट ही आएगी। मुझे नहीं पता था माँ, आप मेरे लिए इतने कष्ट उठा रही हैं। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। चल अब रो मत, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। हाँ माँ, मैं अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दे रही हूँ, और जो तुम इतने सारे कष्ट उठा रही हो, मैं वो तुम्हारे सारे कष्ट दूर कर दूँगी। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपका सपना ज़रूर पूरा करूँगी। अरे बिमला, जरा बाहर तो आना। अरे सेठ जी, आप आ गए? तुम रुको, मैं अभी गाड़ी से पैसे लेकर आता हूँ। ये लो, इसमें सारे पैसे हैं जितने आपने मांगे थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। अरे धन्यवाद क्यों कह रही हो? तुमने तो अपना सारा घर ही बेच दिया अपनी बेटी के लिए। मैं ऊपर वाले से यही प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हारी बेटी तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करे। हाँ सेठ जी, क्यों नहीं। बस आप मुझे 15 दिन का टाइम और दे दीजिए, तब तक मेरी बेटी भी चली जाएगी और मैं ये घर खाली कर दूंगी। फिर मैं अपने लिए रहने को झोंपड़ी भी बना लूँगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। चलिए माँ, मैं आपकी मदद करवा देती हूँ झोपड़ी बनवाने में। नहीं नहीं बेटी, तू सिर्फ अपनी पढ़ाई कर, मैं अकेले सब संभाल लूँगी। पढ़ाई तो मैं रात में भी कर लूँगी माँ, लेकिन पहले मैं आपकी झोंपड़ी बनवा कर तैयार करवा देती हूँ। बेटी, कर लिया बैग तैयार तूने? हाँ माँ, मैंने बैग तैयार कर लिया। अच्छा, तो मैं अब चलती हूँ। हाँ बेटी, अपना ध्यान रखना और मन लगाकर पढ़ाई करना।
आप चिंता मत करिए माँ, मैं अब IAS ऑफिसर बन के ही आऊँगी। हाँ बेटा, क्यों नहीं, मैं तेरा इंतज़ार करूँगी। और आप भी अपना ध्यान रखना, मेरे जाने के बाद आप दुखी मत रहना। अरे मैं क्यों दुखी रहूँगी, मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि तू अपने पिताजी का सपना जो पूरा करने जा रही है। मैं बहुत खुश हूँ माँ कि भगवान ने मुझे आप जैसी माँ दी। आपने मुझे पढ़ाने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया है। तू ऐसा क्यों कह रही है? अगर आज तेरे पिताजी होते तो वो भी आज बहुत ज़्यादा खुश होते। आप चिंता मत करना माँ, मैं जल्दी लौट कर आऊँगी। अरे बेटी, तू रो क्यों रही है? चल अब जा, तेरी बस आने वाली होगी वरना तू लेट हो जाएगी। अच्छा माँ, तो मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा, संभल कर जाना। अरे ये मेरी तबीयत को क्या हुआ? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। सारे पैसे तो मैंने गीता को दे दिए। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं दवा भी ले आती। अरे मुझे तो ऐसा लगा था कि मुझे बस ऐसे ही खांसी हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस झोंपड़ी में मुझे ठंड लग रही हो और उसकी वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो रही हो। वैसे भी अब थोड़ी थोड़ी ठंड बढ़ने लगी है। अरे चाची, क्या हो गया? मुझे लगता है आपकी तबीयत खराब हो गई है। हाँ मदन, थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई है। तुम बताओ कैसे आना हुआ? वैसे चाची, 1 साल हो गया, गीता लौट के तो आई नहीं है। आपको फोन तो आता होगा या नहीं? अरे मदन, उससे मेरी बात कई दिनों से नहीं हुई है। शायद वो पढ़ाई में ज़्यादा ही व्यस्त हो गई है। मुझे नहीं लगता कि वो पढ़ाई कर रही होगी, क्योंकि वो पढ़ाई कर रही होती तो आपको फ़ोन ज़रूर करती। अरे तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मुझे अपनी बेटी पर पूरा विश्वास है। ठीक है चाची, जैसा आपको सही लगे। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है, क्योंकि 1 साल में नहीं तो आपको फ़ोन किया, नहीं तो मिलने आई है। अरे सेठ जी, मुझे ऐसा लगता है अब गीता लौट के नहीं आएगी। तू ऐसा क्यों कह रहा है? गीता ना अपनी माँ को कभी भी धोखा नहीं दे सकती, क्योंकि उसे पता है उसकी माँ ने ना बहुत मुसीबत से उसकी पढ़ाई लिखाई कराई है। सेठ जी, शहर में जाके सभी बदल जाते हैं। पूरे 2 साल हो गए, ना तो उसने अपनी माँ को फ़ोन किया है और नहीं तो वो मिलने आई है। पर मदन, बिमला के पास तो फ़ोन ही नहीं है, वो फ़ोन कैसे करेगी? आप पर भी तो फ़ोन कर सकती थी, उससे आपका नंबर याद तो था ना। हे भगवान,
ये आप कैसी परीक्षा ले रहे हैं? अब सभी लोग मेरी बेटी के चरित्र पर उंगली उठाने लगे हैं। मेरी बेटी बस जल्दी से आईएएस ऑफिसर बन के मेरे पास आ जाए, मैं बस यही चाहती हूँ। अरे चाची, तुम्हारी बेटी लौट आई। तुम सच कह रहे हो मदन? मेरी बेटी लौट आई? कहाँ है वो? आपकी बेटी आने वाली है, मैंने बस स्टैंड पे देखा था। अरे वाह, तुमने तो मदन बहुत अच्छी खबर दी है। क्या वो आईएएस ऑफिसर बन गई? हाँ, आपकी बेटी आईएएस ऑफिसर बन गई। बेटी तू आ गई, आखिर तो आईएएस ऑफिसर बनी गई। हाँ माँ, मैं आ गई और मैंने आपका सपना भी पूरा कर दिया। मैं आईएएस ऑफिसर बन गई। आखिरकार तूने मेरी लाज रख ही ली। अगर तू आईएएस ऑफिसर नहीं बनती तो मैं तो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती। आप ऐसा क्यों कह रही हो माँ? आपने जो इतनी मेहनत की थी, आपकी त्याग की वजह से ही मैं आज आईएएस ऑफिसर बन पाई हूँ। देखो देखो गांव वाला, देखो, तुम लोग कहते थे ना कि मेरी बेटी भाग गई है, वो कोई पढ़ने नहीं गई है। आज मेरी बेटी आईएएस ऑफिसर बन गई, देख लो तुम लोग। अरे बिमला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी बेटी आईएएस ऑफिसर बन गई। इसने ना हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया। हाँ सेठ जी, आप ठीक कह रहे हो। आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे खुश क्यों नहीं होगी, तुमने अपनी बेटे के लिए बहुत बलिदान दिया है। हमने तो तुमसे बहुत मना किया था इसे पढ़ाने के लिए, लेकिन तुमने इसकी पढ़ाई बंद नहीं करवाई और आज ना तुम्हें उसी का फल मिला है। हाँ सेठ जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब मैं आपके सारे पैसे दे दूंगी जो भी मैंने आपसे लिए हैं। आपने सेठ जी से पैसे लिए? पर क्यों माँ? क्योंकि बेटी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और इसीलिए मैंने सेठ जी से पैसे लिए थे। अरे तो आपने मुझे सारे पैसे क्यों दिए थे? आप उनमें से कुछ बचा लेती। देखो, तुम्हें ना पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है गीता। तुमने ना हमारे गांव का नाम रोशन किया है, ये ना हमारे लिए और हमारे गांव के लिए बहुत गर्व की बात है। सेठ जी, फिर भी आपका हम पर बहुत बड़ा एहसान रहेगा। अगर आप टाइम पर हमारी मदद नहीं करते तो आज मेरी बेटी आईएएस ऑफिसर नहीं बन पाती।